अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज मैं आपके साथ ऐसा राज शेयर करने जा रही हूँ, ऐसा रूहानी राज जिसके बारे में 90% लोग नहीं जानते। ये दरूद पाक का वो असर है जो सिर्फ किताबों में नहीं बल्कि ज़िंदगियों में ज़ाहिर होता है। और अगर आप इस वीडियो की आखिर तक मेरे साथ रहेंगे तो मैं आपको एक ऐसा अमल बताऊंगी जिसने लाखों लोगों की तकदीर बदल दी, और शायद आज आपकी तकदीर भी बदल जाए। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, दरूद पाक कोई आम जिक्र नहीं, ये वो जिक्र है जिसका हुक्म अल्लाह ने खुद कुरान में दिया है। लेकिन राज क्या है? राज ये है कि दरूद पाक बराह रास्त आसमान तक जाता है, बगैर रुके, बगैर किसी रुकावट के। ये वाहिद जिक्र है जिसे फरिश्ते हाथों में उठाकर फ़ौरन अल्लाह के हजूर ले जाते हैं, और अल्लाह फरमाता है, मेरे बंदे ने मेरे महबूब को याद किया, तुम इस पर रहमत भेजो। सोचिए, हम ज़मीन पर दरूद पाक पढ़ते हैं और इसके जवाब में अल्लाह आसमान से रहमत भेजता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स मुझ पर एक बार दरूद पढ़ता है अल्लाह उस पर 10 रहमतें भेजता है। लेकिन जो बात कम लोग जानते हैं वो ये है, जब आप दरूद पाक पढ़ते हैं तो एक फरिश्ता आपका नाम लेकर दुआ करता है, या अल्लाह फला बंदे ने तेरे महबूब का जिक्र किया है तो इस पर अपनी रहमत नाजिल फरमा। ये खुफिया राज है, नाम लेकर दुआ। हर इंसान को ये मकाम नहीं मिलता। अब आपको मैं एक वाक़या बताती हूँ, एक बुज़ुर्ग का वाक़या। एक बुज़ुर्ग फरमाते हैं, मैं मुश्किल में था, रोज़गार नहीं, सुकून नहीं। मैंने एक रात 300 बार दरूद पाक पढ़ा और फजर से पहले ऐसा लग रहा था जैसे सीने पर रखा हुआ बोझ उतर गया हो। अगले ही दिन वो काम हुआ जो महीनों से रुका हुआ था। लेकिन सबसे हैरान कुन बात क्या थी? उन्होंने कहा, मुझे यूँ महसूस हुआ जैसे दरूद पाक मेरे लिए दरवाज़े खोल रहा है और मेरी तकदीर को धकेल के आगे बढ़ा रहा है। दोस्तों, दरूद पाक का राज ये है कि ये सिर्फ जिक्र नहीं, ये रूहानी ताकत है। लोग अक्सर कहते हैं, यार मेरी दुआ कबूल नहीं होती। क्यों? क्योंकि दुआ दरूद के बगैर अधूरी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुआ आसमान और ज़मीन के दरमियान लटकी रहती है जब तक मुझ पर दरूद न भेजा जाए। यानी दरूद पाक वो चाबी है जिसके बगैर दुआ का दरवाज़ा ही नहीं खुलता। यही वो राज है जिसे समझकर बुजुर्ग हर दुआ से पहले और बाद दरूद पाक पढ़ते थे, और इनकी दुआएं फौरी कबूल होती थी। दोस्तों, एक वजह जिससे हमारे दिल सख्त हो जाते हैं, इबादत में मज़ा नहीं आता, वो है दिल का जंग। और हैरत अंगेज़ बात यह है कि दरूद पाक दिल के जंग को ऐसे साफ़ करता है जैसे पानी धूल को धो देता है। एक बुज़ुर्ग ने कहा था, दरूद पाक वो खुशबू है जो इंसान के अंदर की बदबू तक बदल देती है। ये राज बहुत कम लोग जानते हैं। ये बात अगर आपने पहली बार सुनी है तो हैरत होगी, लेकिन हदीस में है, जब कोई शख्स मुझ पर दरूद पढ़ता है तो अल्लाह मेरी रूह को वापस लौटा देता है ताकि मैं इसके दरूद का जवाब दूँ। अल्लाह अकबर, ये आम बात नहीं। आप ज़मीन पर बैठकर एक मरतबा अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद कहते हैं और इसके बदले में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके लिए वालैकुमुस्सलाम फरमाते हैं। सोचिए, दुनिया में कौन सा इंसान ऐसा है कि आप इसे याद करें और वो फ़ौरन आपको जवाब दे? सिर्फ नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये राज सुनकर दिल नहीं कांपता, मोहब्बत से नहीं भर जाता? दरूद के बहुत से अल्फाज हैं, लेकिन अगर आप एक ही दरूद सीखना चाहते हैं जो सबसे ज़्यादा फजीलत रखता है तो ये है दरूद इब्राहीमी, जो हम नमाज में पढ़ते हैं। ये वो दरूद है जिसको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अफजल करार दिया। अब असल राज, असल अमल जिसके लिए मैंने आपको आखिर तक रोके रखा। अगर आप अपने रिज़्क़, सेहत, शादी, घर, नौकरी या किसी बड़ी हाजत का हल चाहते हैं तो सिर्फ 5 मिनट रात को सोने से पहले 3 मरतबा दरूद पाक, अपनी हाजत की दुआ दूसरे नंबर पे और तीसरे नंबर पे आखिर में 1 मरतबा दरूद पाक। ये इतना ताकतवर अमल है कि बुजुर्ग कहते हैं, अगर आपने सच्चे दिल से किया तो आपकी दुआ ज़रूर कबूल होगी। देर हो सकती है लेकिन रद्द नहीं होगी। ये है दरूद पाक का वो राज जो हर कोई नहीं जानता, लेकिन जिसके जानने से ज़िंदगी बदल जाती है। दोस्तों, आज अगर आपने एक फ़ैसला कर लिया कि रोज़ाना कम अज़ कम 100 मरतबा दरूद पाक पढ़ना है, तो मैं पूरे यकीन से कहती हूँ आपकी ज़िंदगी बदलने वाली है। ना मैं कह रही हूँ, ये वादा है हदीसों का और अल्लाह का। अल्लाह आपको अपने ज़िक्र की तौफ़ीक दे। आमीन सुम्मा आमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन इंशाअल्लाह।